है तो हलाकू जैसे जालिम इंसान को मुसल्लत करके अल्लाह इन बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए उन्हें पीछे लगा देता है। ए लोगों, दौरे हाजिर में बिल्कुल यही मामला हो चुका है। चारों तरफ से हलाकू नहीं लेकिन उसी के चेली चपाटे कौम मुस्लिम के पीछे लगे हुए हैं। ये मुसलमान अत्याचार का शिकार होता चला जा रहा है। कोई सा भी मुल्क ले लो, कोई सी भी जमीन ले लो, कोई सी भी जमीन का खित्ता ले लो, कोई भी शहर ले लो, कोई भी बस्ती ले लो, हर जगह मुसलमान तबाहकारियों का शिकार है, परेशानियों का शिकार हो चुका है। हर तरफ परेशानियां, और इन परेशानियों के बावजूद मायूसी के आलम में तुम जिंदगी बसर कर रहे हो। हालांकि तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए कि तुम किसी आम को मानने वाले नहीं हो बल्कि उस रब की इबादत करने वाले हो, उस वाहदहू ला शरीक के मानने वाले हो। अल्लाह अकबर, जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, उस खुदा के परिस्तार हो, उस खुदा की इबादत और प्रार्थना करने वाले हो कि जिसने लफ्ज़े कुन कहा था तो सारी कायनात वजूद में आ गई थी। ए लोगों, अपना अकीदा अपने रब से जोड़ो, एतमाद अपनी रब की जात पर जता, भरोसा रब की जात पर कर। अल्लाह अकबर। इसी के ताल्लुक से मेरे नबी ने जब आज से 1450 साल पहले अपने असहाब के दरमियान में खिताब करते हुए दौले हाजिर के नक्शे को पेश किया था तो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, क्या उस दौर में मुसलमानों की तादाद कम होगी जो उनको इस तरीके से परेशान किया जाएगा, इस तरीके से उन्हें घेरा जाएगा? तो जानते हो मेरे और आपके नबी ने क्या कहा था? लोगों, मुसलमान तो बहुत होंगे, करोड़ों की तादाद में होंगे, अरबों की तादाद में होंगे, लेकिन उनके दिलों के ऊपर दुनिया का खौफ ने कब्जा कर लिया होगा, दुनिया का डर ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया होगा, जिसकी बुनियाद पर वो लोग भटकते होंगे, तड़पते होंगे, लोग तकलीफ पहुंचाते होंगे। अल्लाह अकबर। अब ये दुनिया का खौफ क्या है, दुनिया का डर क्या है? तो मेरे प्यारे, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, हे ईमान वालो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्यों डरो? कि अल्लाह से डरोगे तो यकीनन हर चीज अल्लाह वालों से डरेगी, अल्लाह के बंदों से डरेगी। लेकिन जब तुम दुनिया से डरना शुरू कर दोगे और दुनिया का खौफ तुम्हारे दिल पे छा जाएगा तो यकीनन आपके सामने कोई कमजोर से कमजोर तर क्यों ना आ जाए, आपके दिल पर उसका खौफ तारी होगा। किस वजह से? इस वजह से कि ऐसा ना हो कि मैं इसका मुकाबला करूं तो मेरी जमीन छिन जाए, मैं इसके सामने का खड़ा हो जाऊं तो ऐसा ना हो मेरा बिजनेस ठप हो जाए, मैं अगर इसका मुकाबला करूं तो ऐसा ना हो कि मेरे मकान पर बिल्डोजर चला दिया जाए, मैं अगर मुकाबला करूं तो ऐसा ना हो कि अल्लाह अकबर मेरी दुकान और तिजारत जब्त कर ली जाए। इसका डर तुम्हारे दिल पर घर कर चुका है, इसलिए कि तुम अपने मध्य मुकाबिल का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो। अगरचे वो इस्लाम के खिलाफ कोई भी कानून लेकर के आए, कोई भी जालसाजी पेश करे, आपको उससे कोई सरोकार नहीं है, चूंकि दुनिया झूठने का तुम्हारे दिलों पर डर लग चुका है। ए लोगों, यही वजह है कि तुम पिस्पा होते चले जा रहे हो, कमजोर पड़ते चले जा रहे हो। वरना देखो, फिलिस्तीन का वो छोटा सा खित्ता है, कितने लोग रहते हैं, उनके पास अल्लाह अकबर खाने पीने की चीजें तक मौजूद नहीं है, बल्कि एक छोटा सा बच्चा, अल्लाह अकबर, जब उससे इंटरव्यू लेने वाले ने, अल जजीरा चैनल जो अरबी चैनल है, उसने जब इंटरव्यू लिया, एक छोटा सा बच्चा है, जख्मी हालत में है, लेकिन जब उससे पूछा गया, ये तमाम तर जालिम तुम्हारे सामने है, क्या तुम अब भी अपने आप को सिलेंडर नहीं करोगे? उस बच्चे के जज्बे को सलाम, उस बच्चे की हिम्मत और जसारत को सलाम। डूब मरो मुरसनिया के नौजवानों, तुम्हारे सामने इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जाती है, लेकिन तुम ख्वाबे खरगोश में इसलिए पड़े हो कहीं बिल्डोजर हमारे मकान को तहस नहस ना कर दे। किस काम की ये जिंदगी, किस काम की ये सांसें जो कुरान और ईमान की हिफाजत के लिए कुर्बान ना कर सको? ये किस काम की जिंदगी? अरे जिंदगी ये नहीं कि अल्लाह अकबर दुनिया के लिए जीकर ये जिंदगी को 60 साल कर लिया जाए। असली जिंदगी तो ये है कि हक को बचाने के लिए बुज़दिली की मौत मरने से बेहतर ये है हिम्मत की मौत में गले लगा करके हक के अपने आप को कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, जश्न सरकारे गौसे आज़म, तालीमाते आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने मुरसनिया। लोगों जरा गौर करें, बात कह करके बात मुकम्मल कर दूं। उस बच्चे से जब इंटरव्यू लिया गया तो जानते हो उसने क्या कहा? ए लोग सुनने वाले सुनो, दिल पर हाथ रख के उसने कहा था, या अल्लाह, ए लोगों, हम लोगों को आवाज़ दे रहे हैं लेकिन इतने मुल्क होने के बावजूद आज हमारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा रब सब देख रहा है, सब सुन रहा है। यकीनन इस हालत में अगर हम मर भी गए तो हमें उम्मीद है दुनिया का पानी चाहे तो जाए, लेकिन इसके ज़रिए अल्लाह हमें जन्नत का कौसर अता फरमाएगा, अल्लाह हमें जन्नत का खाना अता फरमाएगा। ये लोगों, मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी के खिलाफ मैदान में उतरो, लेकिन इतना तो कर सकते हो, अपने आप को दीनी लिबास में दाखिल करके, शरीयत में अपने आप को दाखिल करके, इस्लाम की मोहब्बत अपने ऊपर चढ़ा करके, गौसे आज़म की मोहब्बत का जाम पी करके, अल्लाह अकबर, मस्जिदों को आबाद करके, अपने घरों के अंदर इस्लामी परचम को बुलंद करके अपनी शान अजमत को तो लोगों तक पहुंचा सकते हो। मेरे प्यारे, जब बंदा अल्लाह की राह के लिए निकलता है, दीन के लिए निकलता है, तो यकीनन परवरदिगार आलम ऐसे बंदे को कामयाबी अता फरमाता है। रब ने इन्हीं बंदों के ताल्लुक से फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार, बेशक अल्लाह के नेक बंदों को ना किसी चीज का गम है और ना किसी चीज का डर। अब ये नेक बंदे होते कौन है? तो सुनो, अल्लाह फरमाता, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और ईमान के साथ साथ अल्लाह का डर अपने दिलों में बिठाया, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में बिठाया। जब बंदा ईमान लाने के बाद अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करता है तो उसके लिए बशारत उज़्मा है अल्लाह की तरफ से, लाहुमुल बुशरा, उनके लिए खुशखबरी है, उनके लिए बशारतें हैं, उनके लिए नेमतें हैं। वो कौन सी नेमतें हैं? तो आओ, कुरान कहता है, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुम लाअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, गम ना कर, परेशान ना हो, कामयाबी तेरे लिए है, इज्जतें तेरे लिए हैं, शान व अज़मत तेरे लिए है, इज्जत व वक़ार तेरे लिए है, इक़्तिदार व मनसब तेरे लिए है, जाहो हशमत तेरे लिए है। शर्त ये है कि तू मोमिन बन जा, ईमान वाला बन जा। जब ईमान वाला बनेगा उसके लिए बशारतें अल्लाह की जानिब से हैं, और जो बशारतें अल्लाह ने ईमान वालों के लिए दी हैं तो ऐसा नहीं है उसको टाल दिया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। रब फरमाता है, ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह ने जो कुछ कह दिया उसमें बदला नहीं जा सकता, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। जब तब्दील नहीं किया जा सकता तो रब फरमाता है, ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, यही तो वो लोग हैं जो बड़े कामयाब हैं, बड़े कामरान हैं। ए लोगों, कामयाबी और कामरानी चाहते हो तो दीन और शरीयत के आमिल बनो। कामयाबी और कामरानी चाहते हो, गौसे आज़म की नियाज करने से पहले उस नियाज का जायजा लो कि इस नियाज में हलाल कितना है और हराम कितना। हलाल नियाज होगी तो कसम खुदा की तुम्हारे चेहरे भी उजाले हो जाएंगे, तुम्हारी आखिरत भी चमकदार हो जाएगी। अल्लाह समझ दे दारैन की सादत अता फरमाए। अल्लाह हमें और आपको तौफीक दे कि हम अच्छे बन जाएं, हम नेकोकार बन जाएं। गौसे आज़म की नियाज करो तो नियाज करने वाले अच्छे बनो। ये नहीं है कि मजदूर की मजदूरी मारे पड़े हो और 11वीं में देगे चढ़ा रहे हो। बहन का हक नहीं दिया, बहन का हक नहीं दिया, बाप की विरासत में बहन का हक नहीं दिया और नियाज कर रहे हो। आज बहुत ऐसे 95% भाई ऐसे हैं जिन्होंने बहन को ना जमीन में हिस्सा दिया है, ना मकान में दिया है, ना दुकान में दिया है। वो समझ रहे हैं ये हिस्सा तो अब्बा ने हमारे लिए छोड़ा है, बहन के लिए थोड़ी छोड़ा है। तुम हक मार रहे हो, हक, और जानते हो तुम हुकूकुल इबाद मार के
कितने भी नमाजी बन जाओ, कितने भी रोजे रखो, कितनी भी ज़कात दो, कितने भी हज कर लो, चाहे हज करते करते काबे के साए में क्यों ना मर जाओ, तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। कितनी भी तौबा करते रहो, तौबा तौबा करते रहो, कितनी भी तौबा करते रहो। हदीस पाक की फजीलत अपनी जगह है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ो, 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। लोगों ने इसी को अमली जामा पहना लिया, काम हो गया। 80 साल तो टिक भी नहीं रहे, 50 और 60 में निकल ले रहे हैं, टपक ले रहे हैं। एक मरतबा पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। मेरे प्यारे सुनो, वो गुनाह माफ होंगे जो कि हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, वो भी अल्लाह करम करेगा तब। और हुकूकुल इबाद तो जब तक माफ नहीं होंगे, अल्लाह भी उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक के हकदारों का हक नहीं दिलवा देगा। हश्र के दिन खड़े होंगे ना अल्लाह के हुजूर, तो अल्लाह अपने करम के दरवाजे खोलकर तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा जो अल्लाह की जात से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अगर बहन का हक मारा, अब्बा का हक मारा, अम्मा का मारा, भाई का मारा, चचा तामुओं का मारा, पड़ोसियों का मारा, ईमान वालों का मारा, इमाम साहब का मारा। आज इमामों के बहुत दिल दुखाए जा रहे हैं, बहुत, इतने दिल दुखाए जा रहे हैं इमामों के, इतने दिल दुखाए जा रहे हैं। जब ये तो परेशानियां आ रही हैं। एक टाइम की नमाज क्या पढ़ी आया, सबसे बड़ा मुफ्ती शहर का काजी और बस्ती का जो है मुहद्दिस शेखुल अदब शेखुल अजीज बना फिर रहा है। एक टाइम की नमाज पढ़ के कह रहे हैं इनके पीछे तो नमाज ही ना हो रही है, और सुन लो औज़ बिल्लाह तो पढ़ी ना जा रही है, और कह रहे हैं इनके पीछे नमाज ना हो रही है। अजीब मामला है। हम तो ये समझते हैं तेरी नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही कि तुझे कुछ आ ही नहीं रहा। अपनी को कह रहा है तो इमाम की नहीं कह रहा है, इमाम की तो हो ही रही है इंशाअल्लाह ताला। दिल मत दुखाओ, हिसाब माल का नहीं होगा, सिर्फ माल का ही हिसाब नहीं होगा। माल मार के ही हुकूकुल इबाद नहीं है, बल्कि जो ज़बान से बोलते हो ना, ये ज़बान से जो गुफ्तगू करते हो, बहुत करते हो। मेरे आका ने फरमाया कम बोला करो। क्या बोला करो? कम बोला करो। और हदीस रसूल आका ने फरमाया मन सकता नजा, खामोशी में नजात है। जब बोला करो बहुत तोल के बोला करो, ऐसा बोला करो ताकि किसी के दिल को ईजा ना पहुंचे, शरीयत के खिलाफ बात ना कही जाए। जो तुम बोलते हो इस बोलने का भी हिसाब देना पड़ेगा। कितना बोलते हो? लोग बोलने में बड़ा माहिर हैं, समझते हैं हम बहुत बोलने वाले हैं, पटर 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 पटर। ये तो मरने के बाद हश्र के दिन खुदा के सामने जब खड़े होगे तो पता चलेगा पटर पटर का इलाज क्या है। अल्लाह तौफीक दे मेरी कौम को समझने की, दीन समझने की। दीनदार बनो, नेक बनो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, नबी के गुलाम बनो, मुसलमान बनो। मुसलमान पार्टियों में मत बनो, अंसारी, पठान, सैयद, मिर्जा, मंसूरी, कुरैशी, रायीन, धुने, जुलाए, बंजारे, ये मत बनो। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया है। हाँ, अल्लाह ने मुसलमान बनाया। एक बस्ती में 100 घर हैं और 100 पार्टियां हैं। हाँ, तबाह कर दिया इन नेताओं ने, इन लीडरों ने तबाह कर दिया। कौम मुस्लिम को अपने इक़्तिदार के लिए ले इक़्तिदार, कुर्सी बचा ले अपनी। मरने के बाद तेरी कुर्सी सही वाली फरिश्ते निकालेंगे, फरिश्ते निपटेंगे तो उससे तूने कौम को काट दिया। यहाँ तक ऐसा काटा, कौम को बर्बाद करके रख दिया। जरा मोहब्बत होती है, इमाम लोग, मौलाना लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये अपना इक़्तिदार बचाने के लिए वोट का जो है फांसा ऐसा लगाता है, तितर बितर कर देता है। और मेरी कौम समझने के नाम नहीं लेती। मेरी कौम बिरादरियों में बंटने वालों, समझो समझो तुम्हारा नाम अल्लाह ने कितना आलीशान रखा है। कुरान में अल्लाह ने तुम्हारा नाम रखा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मैंने अपने बंदे का नाम मुसलमान रखा है। अरे रब ने जब मुसलमान कहकर पुकारा, कोई भी तेरे सामने आए अंसारी भाई, हाँ हम तेरे हैं, तो कहना नहीं मेरे भाई अंसारी नहीं, मेरा भाई मुसलमान, मुसलमान मेरा भाई है। और मुसलमान इन बरादरियों से उठ के मुसलमान को सरे फैसिल सवे अव्वल रखो। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। मेरे प्यारे, इस बिरादरी बात से निकल के मुसलमान को सरे फहरिस्त रखो। सरे फहरिस्त जिस दिन हमने मुसलमानों को रखना शुरू कर दिया, कोई भी हो, कहीं का हो, लेकिन मुसलमान है, कोई भी
बिरादरी का बस्ती में क्यों ना हो, लेकिन हमारा मुसलमान भाई है, उसकी तकलीफ हमारी तकलीफ, उसका दर्द हमारा दर्द है। जिस दिन ये एहसास एक दूसरे के दिल में पैदा हो गया, कसम खुदा की, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, ऐसे कामयाब हो जाओगे, नबी की मोहब्बत का इजहार हो जाएगा। डॉक्टर इकबाल का ये शेर तुम्हारी रहनुमाई करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।